दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी रामविलास बागी। दोस्तों, हरियाणा न्यायिक परीक्षा के लिए लिखित परीक्षा के आए परिणाम के बाद हुए इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट जारी की गई, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिसे लेकर मेरिट लिस्ट पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं। इसमें जज बनने से असफल रहे उम्मीदवार कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। दोस्तों, जो लिस्ट फाइनल हुई है उसमें लिखित परीक्षा में टॉपर्स इंटरव्यू में अप्रत्यक्ष रूप से कम अंक पाकर बाहर हो गए हैं एवं लिखित परीक्षा में न्यूनतम अंक लाने वाले उम्मीदवार इंटरव्यू में बढ़िया नंबर पाकर जज बन गए हैं। दोस्तों, हरियाणा न्यायिक परीक्षा के लिए ली गई लिखित परीक्षा में 900 में से 450 अंक लाना अनिवार्य था, जिसके बाद 200 अंकों का इंटरव्यू होना था। दोस्तों, इंटरव्यू में शामिल एक कैंडिडेट के लिखित परीक्षा में 450 नंबर आए थे, यानी अंतिम कटऑफ के बराबर अंक मिले थे, जिसे इंटरव्यू में 105 अंक मिले और कैंडिडेट जज बन गया। जबकि लिखित परीक्षा की टॉपर लिस्ट में रहे छात्र जो लिखित परीक्षा में 531 नंबर लाया था, यानी कि लिखित परीक्षा की अंतिम कटऑफ से 81 अंक ज़्यादा लाया था, फिर भी इस कैंडिडेट को इंटरव्यू में 200 में से मात्र 6.88 नंबर यानी 7 अंक से भी कम नंबर मिला और छात्र अंतिम चयन से बाहर हो गया। दोस्तों, इस जज भर्ती में खेल यही नहीं रुका। एससी वर्ग के 40 पदों के लिए 46 अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए बुलाए गए, जिनमें अंतिम चयन मात्र 10 छात्रों का हुआ, यानी 30 सीट एससी वर्ग की खाली चली गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एससी वर्ग के इंटरव्यू में शामिल तमाम छात्रों को 200 अंकों के इंटरव्यू में से मात्र 19 अंक से लेकर 86 अंक तक दिए गए, जिससे इन छात्रों का अंतिम चयन नहीं हुआ और एससी वर्ग के छात्रों की 30 सीटें आयोग द्वारा साजिश के तहत खाली छोड़ दी गई। दोस्तों, यही भ्रष्टाचार ओबीसी ए वर्ग के साथ भी हुआ। ओबीसी वर्ग के 21 पदों के लिए 50 छात्रों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जिनमें अंतिम चयन मात्र 13 छात्रों का हुआ और 8 पद ओबीसी वर्ग के खाली छोड़ दिए गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इंटरव्यू में शामिल तमाम ओबीसी वर्ग के छात्रों को 200 नंबर में से मात्र 9.33 अंक से लेकर 35 अंक तक दिए गए, जिससे इन छात्रों का अंतिम चयन नहीं हुआ और आयोग द्वारा ओबीसी की भी 8 सीटें साजिश के तहत खाली छोड़ दी गई। दोस्तों, इस तरह की साजिश को देखकर यही लगता है कि इंटरव्यू एक माध्यम है मेधावी और ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के छात्रों को अंतिम चयन से बाहर करने का। इसलिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं आईएएस, पीसीएस, पीसीएसजे, प्रोफेसर, प्रवक्ता आदि से इंटरव्यू पूरी तरह खत्म हो और अंतिम चयन लिखित परीक्षा के अंकों से ही हो, जिससे किसी भी मेधावी छात्र के साथ भेदभाव ना हो सके। दोस्तों, इंटरव्यू में भ्रष्टाचार का खेल ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के छात्रों के साथ भाजपा शासित राज्यों में बड़े पैमाने पर हो रहा है, लेकिन हमारा ओबीसी एससी एसटी समाज भाजपा द्वारा खुलेआम की जा रही ओबीसी एससी एसटी छात्रों के हकों की लूट के खिलाफ संघर्ष करने के बजाय धर्म की रक्षा करने में व्यस्त है, क्योंकि 2014 के बाद मोदी जी के प्रधानमंत्री के बाद हिंदू धर्म खतरे में आ गया और भाजपा द्वारा फैलाए गए इस प्रोपेगेंडा में हमारे ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग फंसे हुए हैं। ओबीसी एससी एसटी वर्ग के मूर्खों, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है, बल्कि भाजपा द्वारा तुम्हें धर्म के नाम पे उलझाकर तुम्हारे बच्चों के हक अधिकार को लूटकर तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया गया है। इस साजिश को जितना जल्दी ओबीसी एससी एसटी वर्ग के मूर्खों समझ लो, उतना ही बेहतर रहेगा, अन्यथा बाद में हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। दोस्तों, चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि सभी वीडियो आप तक अपलोड होते ही पहुंच सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके।